दोस्तों, बिहार की सियासत में नया तड़का लगा है। क्या नीतीश कुमार का बेटा निशांत 2025 में बनेगा बिहार का नया सुपरस्टार, या फिर बीजेपी की चालबाजी में फंस जाएगा जेडीयू का यह नया मोहरा? 14 मई 2025 को पटना के कंकड़बाग में मंजू कुमारी सिन्हा स्मृति पार्क में नीतीश कुमार ने अपनी स्वर्गीय पत्नी को श्रद्धांजलि दी और साथ में खड़ा था उनका 49 साल का बेटा निशांत कुमार। यह कोई साधारण श्रद्धांजलि नहीं थी जनाब, ये तो बिहार की सियासत में निशांत के ग्रैंड लॉन्च का ट्रेलर था। तो क्या नीतीश ने अपने सुशासन बाबू के तमगे को बरकरार रखते हुए बेटे के लिए सियासी पिच तैयार कर दी है? क्या परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ ढपली पीटने वाले नीतीश कुमार खुद उसी राह पर चल पड़े हैं? क्या नीतीश कुमार को 2025 में अपनी राजनीति का अंत दिखाई दे रहा है? क्या राहुल और तेजस्वी के सामने इस बार नीतीश का जादू फीका पड़ रहा है? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव का पूरा गणित छिपा है। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं निशांत कुमार की। निशांत कुमार जो अब तक बिहार की सियासत से कोसों दूर ध्यान में डूबे रहते थे, अचानक सियासी रैंप पर चमकने लगे हैं। कभी मंजू सिन्हा की जयंती, कभी नीतीश का 75वां जन्मदिन, तो कभी होली का रंग। हर मौके पर निशांत की एंट्री बिग बॉस के कंटेस्टेंट जैसी धमाकेदार हो रही है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर चीख चीख कर कह रहे थे, बिहार की मांग सुन लिए निशांत। अरे भाई, बिहार ने कब मांग की ये तो बताओ, या ये जेडीयू के कार्यकर्ताओं का प्लांटेड ड्रामा है? निशांत ने अभी तक साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बयान किसी अनुभवी नेता की तरह चतुराई भरे हैं। अप्रैल 2025 में बोले, जनता तय करेगी नीतीश को फिर से सीएम बनाए। यह क्या था? सियासी पारी की पहली गेंद पर सीधा कवर ड्राइव। और अब मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि पर कल्याण बीघा में पिता के साथ उनकी मौजूदगी ने तो सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। बिहार की जनता पूछ रही है, क्या यह नीतीश की विरासत को अगली पीढ़ी तक ले जाने का मास्टर स्ट्रोक है? नीतीश कुमार, जिन्होंने सालों तक लालू यादव को वंशवाद का ताना मारा, अब खुद उसी राह पर चलते दिख रहे हैं। लेकिन जनाब, नीतीश हैं कोई साधारण खिलाड़ी नहीं। वो निशांत को ऐसे लॉन्च कर रहे हैं जैसे कोई डायरेक्टर न्यू कमर को स्लो मोशन में हीरो बनाता है। निशांत की सादगी, उनकी आध्यात्मिक छवि और बैचलर स्टेट कुर्मी और ईबीसी वोटरों के बीच नीतीश की तरह ही सियासी माहौल को गर्म करने की तैयारी है। लेकिन सवाल ये, क्या नीतीश की सुशासन बाबू वाली इमेज इस वंशवाद के तूफान में डगमगाएगी, या फिर नीतीश इसे जनता की मांग का जामा पहना देंगे? दोस्तों, बिहार की सियासत में बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता उस जोड़े जैसा है जो एक दूसरे को बर्दाश्त तो करता है, लेकिन दिल में चीड़ बनी रहती है। बीजेपी जो जेडीयू को छोटा भाई समझती है, अब निशांत की एंट्री से थोड़ा बैकफुट पर है। तेजस्वी यादव ने तो खुलकर चुटकी ली, निशांत को जल्दी लाओ वरना बीजेपी जेडीयू को निगल जाएगी। और तेजस्वी गलत भी नहीं है। बीजेपी के नेता जैसे सम्राट चौधरी बार बार कह रहे हैं जेडीयू का फैसला जेडीयू करेगा, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक साफ दिखती है जो कहती है, हम निशांत को इतनी आसानी से सीएम की कुर्सी के आसपास भी फटकने नहीं देंगे। जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं कि निशांत को 2025 में नालंदा की हरनौत सीट से उतारा जा सकता है, जहां से नीतीश ने अपनी सियासी पारी शुरू की थी। लेकिन दोस्तों, कुछ स्मार्ट सलाहकार कह रहे हैं कि पहले निशांत को एमएलसी बनाकर सियासी मंच पर सॉफ्ट लॉन्च किया जाए, और अगर नीतीश चाहें तो निशांत को पार्टी में कोई बड़ा संगठनात्मक रोल देकर जेडीयू को एकजुट रखने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन बीजेपी इस निशांत प्रोजेक्ट को कितना सपोर्ट करेगी, ये तो वही जाने। विपक्ष, खासकर आरजेडी, इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तेजस्वी ने तो निशांत को बचपन का दोस्त बताकर सियासी मसाला और गर्म कर दिया। उनका कहना है निशांत आएगा तो जेडीयू बचेगी, लेकिन दूसरी तरफ वो नीतीश को वंशवाद के लिए ताने भी मार रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि चोर मचाए शोर। लालू के बेटे बेटियां सियासत में हैं, पासवान का बेटा चमक रहा है, मांझी का बेटा भी मैदान में है, और अब नीतीश का बेटा। बिहार की सियासत अब बाप बेटा लीग बन चुकी है।
लेकिन निशांत का आध्यात्मिक लगाव उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है। 49 साल का यह बैचलर नेता जो सादगी में नीतीश को भी मात देता है, ग्रामीण वोटरों खासकर ईबीसी और कुर्मी समुदाय के बीच संत जैसा इमेज बना सकता है। अगर जेडीयू इस इमेज को सही से बुनाए तो निशांत 2025 में सियासी डार्क हॉर्स बन सकते हैं। लेकिन अब बीजेपी ने अपनी चाल चली तो निशांत का सियासी डेब्यू फ्लॉप शो भी बन सकता है। नीतीश कुमार जिन्हें पलटू राम कहकर ताने मारे जाते हैं, इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। 74 साल की उम्र में जब उनकी सेहत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, नीतीश अपनी विरासत को बेटे के हाथों में सौंपने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि का आयोजन सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं था, बल्कि निशांत को बिहार की जनता के सामने हमारा लड़का बताने का मंच था। हरनौत से चुनाव, एमएलसी की सीट या पार्टी में बड़ा रोल, नीतीश का प्लान चाहे जो हो, वो निशांत को सियासत का सुशासन प्रिंस बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल वही है, क्या बिहार की जनता निशांत को नीतीश 2.0 के रूप में स्वीकार करेगी, या फिर बीजेपी की चालबाजी और विपक्ष के तंज निशांत के सियासी डेब्यू को पॉलिटिकल मिसफायर बना देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश जो वंशवाद का ढोल पीटते थे अब खुद उसी ढोल पर नाच रहे हैं? बिहार की सियासत में नया तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 2025 में निशांत युग का ट्रेलर तो रिलीज हो चुका है। अब बस पूरी मूवी का इंतजार है। नमस्कार।